नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर धमाका। मैंने डॉक्टर इस समय डिग्री कॉलेज लखनऊ में मौजूद हूँ, जहाँ पर दो छात्राओं को जो परीक्षा में बैठने से रोकने पर वह कॉलेज की बिल्डिंग में बैठ गई हैं, ऊपर बैठ गई है और कॉलेज में हंगामा चल रहा है। छात्राओं के साथी उनके कई तरीके पर लगाए। बताया जा रहा है कि अटेंडेंस कम होने की वजह से दोनों छात्राओं को परीक्षा देने से रोका गया है। सीधी तस्वीर इस समय रुद्रपुर के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय की, जहाँ पर जो कॉलेज के प्राचार्य व अन्य शिक्षक हैं वो छात्रों से बात कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि क्या कारण रहा है, क्या नहीं रहा है। वही छात्रों का कहना है कि दोनों छात्रों के साथ कॉलेज प्रबंधन ने उनको कैसे पता लगा कि बच्चे की 75% अटेंडेंस नहीं है। कॉलेज से गया ना, बाहर तो इसी कॉलेज से जाना है। जो हाँ बिल्कुल, आपकी बात सुनने के लिए बैठे हुए। सीधी तस्वीरें से में देख रहे हैं कि छात्र और कॉलेज के प्राचार्य के साथ बात हो रही है। ये छात्रों का क्या कहना है, एनसीसी की कैडेट है, इसे परीक्षा देने के लिए मना कर दिया क्योंकि इसके घर में थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, पर लेकिन ज़्यादा नहीं, 7 दिन का इसने छुट्टी मारी। उसके बाद मेडिकल भी दिया। उसके बाद यहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने अटेंडेंस भेज दी, ठीक है। वो भी अटेंडेंस नहीं लगती थी बच्चों की, जो पहले मैम थी अटेंडेंस नहीं लगाती थी। उसके बाद फर्जी अटेंडेंस लगा दी, इस बच्ची को छोड़ दिया। इस बच्ची ने बहुत रिक्वेस्ट की सर से कि सर मेरे को पेपर देने दीजिए, एग्ज़ाम देने दीजिए। सर ने मानी, सुनी ही नहीं एक बार भी, उसकी ना बात सुनी ना कुछ। उससे कह दिया तुम्हें जो करना है वो कर लो, तुम्हें एग्जाम नहीं देने देंगे। 26 तारीख को लड़की का 25 तारीख को मेरे पास रात में कॉल आता है कि भैया ऐसी बात है, मैं पॉलिटिकल इसकी हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ, आप एक प्यार से सर से बात कर लीजिए। तो मैंने लड़की के कहने पर, कैडेट कहने पर बात की सर से 26 तारीख को। तो सर ने बोला कि उसकी एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। मैंने कहा सर क्यों? तो बोलते हैं कि उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। मैं इसे अटेंडेंस आप दिखा दीजिए किस किस की पूरी है। बोलते हैं ये तू कौन होता है पूछने वाला? ये तू कौन होता है पूछने वाला? मैंने कहा मैं छात्र प्रतिनिधि हूँ, मेरा हक कैसे ना पूछ सकता हूँ, ये क्या बात हुई सर? तो बोला एग्जाम नहीं देने देंगे। तो मैंने कहा सर आप लिख के दे दीजिए एक पेपर पे कि मैं एग्जाम नहीं देने दूंगा, मैं सीओ से बात कर लूँगा। तो ये लड़कियाँ बल्कि अकेले सेल्फ इंडिपेंडेंट गई सीओ से बात करने, सीओ से बात करके आई और सर ने बोला आप एग्ज़ाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के जो पहले एनसीसी हेड थे उन्होंने बोला तुम एग्ज़ाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जो एनसीसी के अब हेड हैं वो अपनी ईगो पे लेके बैठे हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, और मेरे से बोलते हैं कि जो तेरे को जो करना है कर लेना, एग्ज़ाम नहीं होगा। साफ से क्लियर कट बात है। अभी हमने जो है हम उस दिन उस बच्चे का अटेंडेंस नहीं ले पाए थे। इससे पहले का केस अभी ये था कि अपने हिसाब से प्रेजेंट लग रही है। प्रशासन मुर्दा चिड़िया बैठाने के लिए, पेपरों में बैठाने के लिए गौतम बना के रख दिया गया है। ये तो तानाशाही हो गई गुरुजी, जब जिसका मन आएगा टीचर। अरे वो अटेंडेंस के लिए ये एनसीसी की छात्राएं हैं, एनसीसी की छात्राएं हैं जी, और छात्रा है एक जो उसका प्रकरण है, और इसकी जो एनसीसी प्रभारी हैं यहाँ पर, उनके अनुसार जो अटेंडेंस भेजी गई है, क्योंकि सी सर्टिफिकेट के लिए एक मानक के आधार पर अटेंडेंस चाहिए तभी वो उसमें बैठ सकती है। इनकी अटेंडेंस कम है इसलिए वो नहीं बैठी जा रही है। क्या छात्र एग्जाम दे पाएंगे सर? है ये छात्र एग्जाम दे पाएंगे? वो तो एनसीसी के नियमों के अनुसार से तो मना है। उन्होंने सीओ साहब से मैंने पर्सनली भी बात की है, उन्होंने कहा उनकी अटेंडेंस कम है। बताया जा रहा है कि मेडिकल लीव ली थी उन्होंने, छात्रा ने। ये उन्होंने एनसीसी में अगर दी होगी तो मुझे जानकारी नहीं। लड़की को जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं रुद्रपुर कॉलेज के छात्र संघ से नाजिश मंसूरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉलेज में टीचर आजकल बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं, अपना पर्सनल खुंदक निकालने का कार्य कर रहे हैं। और एक बच्ची 1.5 महीने से रिक्वेस्ट कर रही है पेपर दिलवाने को लेकर, एनसीसी की छात्र है, लेकिन यहाँ पर टीचर को इसके मानने को तैयार नहीं है। बटालियन को उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है कि 75% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है उसकी। तो मुझे आप बता दीजिए इस कॉलेज में हर एक छात्र के अटेंडेंस क्या 75% कंप्लीट है? मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इस बच्ची ने पेपर नहीं दिया तो ये कॉलेज का अब ये दूसरा रूप देखेंगे, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये अभी तक तो मैं प्यार से बात करने का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये अब ये उग्र होने का काम करेगा। और ये बच्ची जब तक यहाँ से नहीं उतरेगी, जब तक कि उसका पेपर नहीं होता, उसके साथ न्याय नहीं हो जाता। और यही मैं कहना चाहता हूँ, अब मीडिया बंधुओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ के फैलाइए कि एक छात्र के साथ अनहोनी करी जाती है, उसका उत्पीड़न करा जा रहा है। एक तरफ नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं एक तरफ उसको पेपर दिलाने से रोका जाता है।
यही एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर ये बच्ची अब पेपर देगी और तभी यहाँ से ये उतरेगी, वरना ये अब दूसरा रूप लेगा कॉलेज। धन्यवाद। जब तक कि तुम्हें पेपर देने दिया जाए तुम मर जाना वहां पर, भूखे मर जाना वहां पर, लेकिन जब तक तुम्हें पेपर नहीं देने दिया तब तक उतरना नहीं वहां से। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को नारा देने वाले एक बच्ची को पेपर नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दे? एक कॉलेज का प्रोफेसर बच्ची के साथ उत्पीड़न करता है और उसका पर्सनल खुंदक निकाल के उसको पेपर में बैठने नहीं दिया जाता है और 75% के अटेंडेंस को बहाना बना दिया जाता है और कहते हैं कि बटालियन के अंदर हमने रिपोर्ट भेज दी है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बच्ची अब ये छत पे मरेगी, जिएगी, कुछ भी करेगी, लेकिन जब तक इसको पेपर नहीं दिया जाएगा तब तक ये छत से नहीं उतरेगी। मैं यही कहना चाहता हूं और ये कॉलेज अब ये दूसरा रूप लेगा, देखना। ये मामला दरअसल आर्मी का है कॉलेज को और तरीके से ये बंद कर दो। का मामला है आर्मी का और वहाँ पे अनुशासन की बात होती है। तो इस बच्ची का अटेंडेंस कुछ कम है, अब वो अटेंडेंस भेज चुके हैं। अभी हमारे प्राचार्य जी सीओ साहब से बात किए, सीओ साहब ने यही कहा कि भाई अगर 75% अटेंडेंस से कम है तो मैं किसी दशा में बैठने नहीं दूंगा। दूसरी बात कि यहाँ मामला अगर कॉलेज स्तर का ही होता तब तो इस पर हम लोग कुछ विचार करते, लेकिन मामला है ये बाहर का, आर्मी का, अनुशासन का, बहुत